दी गई है उसी हिसाब से हमको पूर्ण पात्र विस्थापित मानते हुए संपूर्ण गांव को जमीन के बदले जमीन दी जाए, ये मांग करने आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। पिछले दिनों जो पुनर्वास ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने विजिट किया था। उस कमेटी की रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है। 2 सदस्यों ने गाँव की संस्तुति किया है, उन्होंने पुनर्वास के लिए संस्तुत गाँव को किया है। उन्होंने माना है कि गांव में भारी समस्या है, इस गांव के मकानों में दरारें हैं, ये कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लेकिन 4 जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने न जाने किस प्रभाव में, जबकि ग्राउंड जीरो पर उन्होंने हामी भरी थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि हाँ यहाँ लोग प्रॉब्लम में रह रहे हैं, इसका विस्थापन होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी तो रिपोर्ट में उन्होंने ये लिख दिया कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से है, तेरी बांध की झील के कारण नहीं है। वही गुस्सा ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी पर सारे लोगों का था। ये माता बहनें आज यहाँ पर आए हैं और मैं आभारी हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ध्यान से सबको सुना है, सबको बातें समझाई है। उन्होंने अपनी समस्या भी बताई है कि हम कहाँ मजबूर हैं कानूनन। यदि कमेटी रिकमेंड कर देती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे टीएसडीसी के अब पाले में गेंद है, टीएसडीसी क्या इस पर एक्शन लेती है। हम लोग टीएसडीसी को भी मिलेंगे, नहीं होगा तो हम देश की सर्वोच्च न्यायालय और अपने उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। पुराने बहुत सारे केस हैं जो मेरे ही रिट पर वो केस हैं। शांति प्रसाद भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत लीडिंग केस है, वो हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। वो केस अभी जिंदा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट रेफर किया हुआ है। हम उसी में इंटरवीन करके अपनी याचिका को डालेंगे। उससे चवन्नी के लिए हमारा जो डूब क्षेत्र का आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है पिकोला खास, आज हम सारे विस्थापित वहाँ से आए हैं और माननीय जिलाधिकारी को भी मिलने ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है खुद जिलाधिकारी ने मुआयना किया है और जो कमेटी वहाँ पर जांच के लिए गई थी उन्होंने वहाँ पे हामी भरी थी कि हाँ ये जो दरारें हैं ये झील के कारण आई है। और यदि वो झील के कारण नहीं थी तो झील से पहले भी वो गांव वहाँ पर था, तब वो दरारें क्यों नहीं आई इतने सालों में। और आज हम यहाँ पर सिर्फ एक धरना प्रदर्शन के रूप में आए हैं। यदि उस पर कोई भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की और विस्थापन की मांग को लेकर जिस तरह से ग्रामीण आए हैं उन पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की तो हम लोग यही डीएम ऑफिस में अपना धरना भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जो लोग जब चुनाव होते हैं गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, आज वहाँ के लोगों की दशा और दिशा देखिए कि वो लोग अपने मकानों पे रहने लायक वो मकान नहीं रह गए। इस तरह से जर्जर हो चुके हैं कि वहाँ पे सोने में, रात में भी लोग सोने से डर रहे हैं और दिन में खेतों में रहते, फिर शाम को नींद भी पूरी नहीं कर पाते। गाँवों की ऐसी स्थिति आए जैसे कि जोशीमठ की आज स्थिति हो गई। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और वो आंख बंद करके बैठी थी। ऐसी स्थिति पिकोला में ना आए, उससे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार और प्रशासन भी जाग जाए, ये हम उनको चेतावनी भी देते हैं और अनुरोध भी करते हैं। मांग तो सर हमारी ये है कि हमारा जो है ग्राम सभट्टी झील के कारण जो है पूरा दशाओं में है, घर फट चुके हैं, मकान रहने लायक नहीं है। तो हमारे यहाँ पे यही मांग थी माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि हमारे यहाँ एक बार आप स्वयं विजिट करें, हमारे घरों का निरीक्षण करें और उसके तत्पश्चात जो आपके संज्ञान में आता है, अगर हम गलत मांग कर रहे हैं तो आप उसका निर्णय लीजिए, अगर हम सही मांग कर रहे हैं तो आप उसका निर्णय लीजिए।